चिल्ड्रन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपके इंग्लिश रेनबो बुक का लेसन नंबर 1 डोंट गिव अप पढ़ते हैं। ये एक पोएम है और इसको देखते हैं कि पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। टॉपिक है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मीनिंग होता है हार मत मानो। तो हम हर लाइन का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले, फिर हम इसको रेसिटेशन करेंगे। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. If means होता है अगर, you means तुम, keep on going means निरंतर चलते रहते हो, and never means कभी नहीं, stop means रुकना। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर तुम निरंतर चलते रहते हो और रुकते नहीं हो, अर्थात मेहनत अपनी पूरी करते रहते हो और उसमें हार नहीं मानते हो, तब क्या होगा? यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो क्या होगा कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आपकी चीज़ों में सफलता मिलेगी, आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। लाइफ मीन्स होता है जिंदगी, माउंटेन्स मीन्स पहाड़। तो इस लाइन का मीनिंग है कि जिंदगी पहाड़ों से भरी पड़ी है। अब पहाड़ का इसमें यहाँ पे मीनिंग क्या है? वो वाला मीनिंग नहीं है कि आप कहीं हिल स्टेशन पर चले गए, जैसे आप चले गए शिमला वगैरह और वहाँ पे आपने पहाड़ देखे, तो ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है माउंटेन्स का मतलब है, जैसे आपने देखा है माउंटेन्स इतनी ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, ऊपर नीचे, और उसको चढ़ना कितना मुश्किल होता है, कितनी दिक्कत आती है चढ़ने में। कभी एक पैर फिसल गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं पोएट कि लाइफ, जिंदगी जो है वो प्रॉब्लम्स से भरी पड़ी है, दिक्कतों से भरी पड़ी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जैसे आप लोग छोटे हैं तो आप लोग के सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई सम है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वही लगेगा कि अरे ये वाला सम बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आंसर लर्न नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भरी पड़ी है प्रॉब्लम से। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, बट लेकिन इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। ओवरकम मतलब होता है जीत जाना, ओवरकम उसको पार पा लेना। तो अगर आप हार नहीं मानते हैं, अपनी मेहनत पूरी करते रहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा काम पूरी अपनी मेहनत से करते रहेंगे, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चों आप लोग उसको जीत जाओगे और आगे तक पहुंच जाओगे। अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सो इसलिए कीप ऑन गोइंग, इसलिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी नहीं रुके। व्हेन, जब आप कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, और जब आप निरंतर चलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अब हम इसको थोड़ा सा गा के पढ़ते हैं। गा के पढ़ने से क्या होगा? हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा और हम जल्दी याद कर पाएंगे। तो हमारा मकसद यही है कि याद करना। अब चाहे आप मेरी ट्यूनिंग पे पढ़िएगा या फिर अपनी ट्यूनिंग भी बना सकते हैं। बस आपको जब स्कूल खुलेंगे तो आपको मुझे सुनाना होगा। लेसन नंबर 1, डोंट गिव अप। If you keep on going and never stop, if you keep on going and never stop,
You can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, so keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. So बच्चों, इस तरीके से आपको ये पोएम पढ़नी है और लर्न करनी है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। पहली है वर्ड मीनिंग्स। कीप ऑन, कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स, फुल ऑफ माउंटेन्स मीन्स कठिनाइयों से पूर्ण। गिव अप, गिव अप मीन्स प्रयास छोड़ना, हार मानना। ओवरकम, ओवरकम मीन्स सफल होना, काबू पाना, जीत जाना। मेक इट मीन्स पूरा करना। तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख के और लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला अभी कर सकते हैं। सम आर बिग एंड किस बारे में बात हो रही है? प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम आर स्मॉल। यू कैन मेक इट टू द टॉप। इसके बाद ये अपोजिट्स हैं कुछ। अपोजिट्स माने आपको पता ही है, उल्टा होता है। तो इसका पहला वाला है टर्न ऑन, इसका अपोजिट है टर्न ऑफ। स्विच ऑन, स्विच ऑन कर दिया लाइट को, जैसे स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ। पुट ऑन, अब जैसे कपड़े हैं हमने पहने तो उसको बोलेंगे पुट ऑन, और उतारना होगा तो बोलेंगे टेक ऑफ। लाइट, पुट आउट। उसके बाद पुट ऑन, टेक आउट। तो ये अपोजिट्स हैं। पुट इन, सॉरी, टेक आउट। अंदर रखना, बाहर निकालना। उसके बाद बच्चों आप लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क है। ये स्लोगन्स दिए हुए हैं, ये आपको एक चार्ट पेपर पे बनाने हैं, और जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपको ये अपने क्लास में लगाना होगा। राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। पहला वाला है ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। निरंतर हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, उसके बाद हमें सफलता मिलेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। इसलिए प्रयास तो हमें ही करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, जो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ चाहते हैं कि हमें अचीव करना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए इच्छा रखनी पड़ेगी। जहाँ इच्छा होती है वहाँ पे हम अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा।